आज हम हैं जी इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर के अंदर, जहाँ की हम कल पहुँचे थे और आज आगे बढ़ते निकलते जाएंगे स्कॉटलैंड की तरफ। माता जी रास्ता शुरू हो गया और रास्ते में जो जो शहर आते जाएंगे वी विल एक्सप्लोर ऑल दोज सिटीज। अब हम जा रहे हैं सिटी के सेंटर की तरफ। आगे खूबसूरत एरिया शुरू हो गया, यू कैन सी। ट्रैम जा रही है। अगर ट्रैम का भी रास्ता सड़क वाला हो ना तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, मगर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ट्रैम का अलग ट्रैक है तो वो और रोड शेयर नहीं करनी जैसे टोरंटो में करनी पड़ती है। ओ नहीं, करनी पड़ रही है भाई। इट्स द सेम रोड। ट्रैम के पीछे पीछे गाड़ियां जा रही हैं। इतनी तेज हवा चल रही है। मेन रोड में पार्किंग बहुत महंगी थी, हमने सोचा साइड रोड पे लगा देते हैं क्योंकि सेंटर में जाने लगे। यहाँ पे भाई साहब पार्किंग की पर्ची 1 घंटे की 3 पाउंड की पड़ी है। मासी 300 रुपए घंटा। चलो आ जाओ। मम्मी 1 घंटे फटाफट निबेड़ दो, चलो आगे। Where are we going, love? St. Peter's Square. Okay. ट्रैम्स का सेंट्रल रूट भी यहाँ से निकलता है। वैसे तो ये शहर जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी जाना जाता है ना। वैसे तो बड़ा पुराना इंग्लिश शहर है। हाँ जी माता जी, शहर की खासियत फुटबॉल तो है ही है क्योंकि कहते हैं कि दुनिया की पहली जो प्रोफेशनल लीग है ना वो यहीं पे ही एस्टैब्लिश हुई थी। उसके अलावा इंग्लिश दुनिया की पहली मेन लाइब्रेरी भी इसी शहर में है। और ये भी कहते हैं कि पूरे इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा लिवेबल शहर अगर कोई है ना तो वो मैनचेस्टर है। हाँ, किराया लंदन के मुकाबले कम है, फैसिलिटीज थोड़ी ज़्यादा होंगी। बाकी हम ज़्यादा तो नहीं देख सकते क्योंकि हमें आगे लेक डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाना है, बट जितना थोड़ा बहुत घूम सकते हैं उसी नज़र मार लेते हैं फटाफट। ठीक है जी। ये जो है ना ये सेंट्रल लाइब्रेरी है। फिर यहाँ की जहाँ से हम निकलेंगे और ध्यान से क्रॉस जल्दी कर लो भैया। उधर ट्रैम आ रही है तो पूछ दिया क्रॉस कर सकते हैं। माता जी ये है मैनचेस्टर की आर्ट गैलरी। यहाँ पे आर्ट को बड़ी तवज्जो दी जाती है पूरे यूरोप में, और हर शहर में बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज बड़े शहरों में जरूर होती है। प्लस इन्होंने माल काफी जगह से इकट्ठा किया हुआ आपको बताइए, है ना। यहाँ पे जी ये अलग से ना बनी होती है बस की लेन, उसमें नहीं घुस सकते वरना चलान बड़े भारी होते हैं। लेफ्ट राइट तो थोड़ा हिसाब रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो रेड लाइट है ना ये इसको अभी हो जाएगी ये ऑरेंज ग्रीन होने से पहले। वो थोड़ा पता लग जाता है कि बंदे को कब गाड़ी गियर में डाल के रेडी है। ये होगी ऑरेंज ग्रीन, चलो। और यहाँ सड़कों पे मार्किंग्स बहुत प्रिसाइज होती हैं। पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट्स के लिए अलग अलग डेडिकेटेड एरियाज होते हैं। और स्काई स्क्रेपर्स के बीच ऐसी लाल ईंटों वाली विक्टोरियन ईरा की बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं जो उस जमाने में पोर्ट्स के वेयर हाउसेज या फिर बड़ी मिल्स या कारखाने हुआ करती थी, बट आज इनको ऑफिसेज, रेजिडेंसेज या फिर होटल्स में रीपर्पस कर दिया गया है। और जब एक ही रोड बसेस, ट्रैम्स और साइकिल्स के साथ शेयर करनी हो तो गाड़ी चलाना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। और जो तारें आपको ऊपर दिख रही हैं ये ट्रैम्स की इलेक्ट्रिक केबल है। Do you really think this is a free bus around the city? Because finding anything free in England, I think, is not easy. I want to believe it. Maybe this is some kind of an offer or something.
पीछे जी आप देख सकते हैं कैसे पुरानी बिल्डिंग्स को माता जी इन्होंने थोड़ा सा जो है ना अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ और नई एम्बियंस बार टाइप फील दे दिया। यहाँ पे ना पब का बार का बड़ा कल्चर है। दोपहर को शाम को बैठ के जैसे हमारे वहाँ पिंड में सत्थ के पेड़ के बरगद के नीचे बैठती है ना पब्लिक गप्पे मारने के लिए, हाँ ये ऐसे यहाँ पे बार में बैठने का कल्चर है। लोग अपना आराम से बैठ के बड़े बड़े पैक बियर पीते हैं। बाकी जी माता जी इनके ना हर शहर में एक बड़ा चर्च होता है सेंट्रल, जिसको कि कैथीड्रल बोला जाता है ना। आर्च बिशप की मेरे ख्याल से सीट होती है जहाँ तक मेरा ख्याल है, एग्जैक्टली मैं ध्यान से निकल गया। वो ये है हिस्टोरिक मैनचेस्टर कैथीड्रल। सेंटर जब तक वॉशरूम किया मैंने कहा हम छोटी सी गेड़ी यहीं से लगा लें क्योंकि फिर अब आगे निकलना है हमें। ठीक है माता जी चले, चलो जी चलो। और इसी चर्च के सामने कौन है? हाँ जी आ जाओ। यहाँ से शुरुआत हो गई है जी खूबसूरत लेक डिस्ट्रिक्ट की, जिसके आजू बाजू कहते हैं सीनिक ब्यूटी बहुत है। और तेरी गैस स्टेशन पे गड्डी लाई है, पेट्रोल 160 का पैदा है जी, 160 रुपीज़ पर लीटर के आसपास। ये हमने गाड़ी रोकी इसलिए ताकि मैडम जो है ना ज़रा वॉशरूम हो आए। और एक चीज़ जो मेरे को यहाँ पे बड़ी खास दिखी चलते हुए वो है मोटर होम। यहाँ पे मोटर होम ना बड़ी अलग तरीके के होते हैं, जैसे वहाँ पे तो फोर्ड की शैसी पे बिल्ड किए होते हैं, अब यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के हैं। द लेक लैंड यूज्ड मोटर होम्स अलग अलग तरह के मिल रहे हैं। अब ये रेंट पे नहीं देते, हमने वैसे पता किया था कि क्या रेट है। तो 170 पाउंड से स्टार्टिंग होती है, 160-170 पाउंड से ऐसे डिसेंट वाले जिनमें आप रह सकें कंफर्टेबली। मतलब 3 लोगों के लिए, जो 2 के लिए अगर और छोटा करेंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ता है। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि इनके यहाँ पे रेट लिखे हुए हैं। ये वाला जो मोटर होम है 1,14,995 रुपये का एक, हाँ यार 1 करोड़ का, ये 40 लाख का। ये वाला मर्सिडीज की शैसी पे बना हुआ थोड़ा लग्जूरियस लग रहा है। रेट क्या लिखा है इसका ज़रा देखो तो सही, 159, 1.5 करोड़। और तेरी की 149, ये भी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। अब जी कंट्री साइड इलाका जो है ना शुरू हो गया, स्कॉटलैंड की तरफ हम नॉर्थ बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए जो है पहाड़ और ग्रीनरी और मोर ऑफ शीप्स एंड हॉर्सेस ये बढ़ता जाएगा। जैसे हम आपको ये दिखाएं, यहाँ पे लोगों ने अपने खेतों पे कैसे पुराने जमाने की बाउंड्री लगा रखी। अभी तो जी शुरुआत ही हुई है और मेरे को ऐसा लग रहा है मम्मी के इस शिमला विमला मनाली टाइप हिल स्टेशन आ गए हैं। वीकेंड का ट्रैफिक है जी, वीकेंड का। आज फिर जब भी हम ऐसी जगह जाते हैं वीकेंड नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा सा अभी स्लो चल रहा है मामला। हम चलते जा रहे हैं एक एक करके क्यूट जो विलेज टाउन है ना ऐतिहासिक, वो आते जा रहे हैं। और अब तो सारे इनके अंदर होटल वगैरह बन गए हैं, मगर बहुत सुंदर यही जो पत्थर वाला आर्किटेक्चर होता है ना इनका क्लासिक, वो दिखना शुरू हो गया है। और वाइब अभी से आने लग गई है स्कॉटलैंड की, जबकि पहुंचे नहीं है स्कॉटलैंड। और हर कुछ खेत के बाद कई 100 साल से बड़े प्यार से संभाले हुए इन गांव या कस्बों में से जब गाड़ी निकलती है तो आप यहाँ की सफाई और ट्रैफिक के सिस्टम की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। माता जी फिर वीकेंड का रश देख रहे हो? ग्रासमेयर करके छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है जी, लेक के किनारे। पीछे आप देख सकते हैं शीप घूम रही है। हम भी आ गए हैं, सुंदर सा शहर है। सोचा कि भी रास्ते में आया तो क्यों ना देखते हुए चलें कि भी लेक डिस्ट्रिक्ट का नाम बड़ा सुना है माता जी। अच्छा? हाँ हाँ हाँ।
मोटर होम खूब लगे हुए माता जी, है ना। इनका आराम वैसे अपना ही होता है, जो हम रोज सुबह पैक करके अटैचियां गाड़ी में डालते हैं, उनसे जान छूट जाती है। दिस इज डेफिब्रिलेटर, यानी कि अगर किसी को हार्ट अटैक आना लगे तो इसको खोल लो, वो जो छाती पे करंट लगाते हैं ना। अच्छा। हाँ हाँ, रब ना करे किसी को कदे लोड़ पवे, बट फिर भी जे कदे पै गई। माता ये देख लो फिर, संभाल के रखते हैं अपने हिसाब किताब, नहीं ये दादों परदादों के परदादों के घर होंगे ये। अंदर से प्लास्टर है, पेंट है, प्लास्टर भी है। हाँ हाँ, वो तो है ही, बाहर से ऐसे दिखते हैं ओरिजिनल पत्थरों के। विरासत है जिन्हें संभाल के रखी हुई है। हाँ, और नॉर्दर्न इंग्लैंड से ही हरी भरी पहाड़ियों की शुरुआत हो जाती है, जिनके बीच में ऐसे कई 100 झीलें और उनके इर्द गिर्द बसे छोटे छोटे गांव हैं, जहां पे लोग हाइकिंग, साइकिलिंग, कायाकिंग और नेचर से जुड़ी एक्टिविटीज करने के लिए आते हैं, क्योंकि हर चीज से रिलेटेड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे सरकारी तौर पे मौजूद है। आ गया अम्मी, वेलकम टू स्कॉटलैंड। बाबूजी मैं रुक गया, ये हाईवे के साथ सर्विसेज बनी होती है इनके गैस स्टेशन पे, जैसे वहाँ पे ऑन रूट होता है वो भी थोड़ा महंगा होता है, मगर इसके तो हालत ही खराब है। ये तो 20 सेंट के करीब 20 पेंस महंगा है, यानी 20 रुपए महंगा पेट्रोल सिर्फ हाईवे के किनारे वाले गैस स्टेशन पे रुकने के लिए। अल्लाह, 180 रुपए का लीटर पड़ रहे हैं यहाँ। वहाँ तो 160 था। हाँ, यहाँ 180 है, क्योंकि ये हाईवे के साथ वाला है ना।